हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन से जानवर के दूध का पनीर सबसे महंगा होता है? ऑप्शन ए गधी, ऑप्शन बी शेरनी, ऑप्शन सी बकरी और ऑप्शन डी गाय। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस, अपाचे राफेल ने बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन, पहली बार एक साथ 5000 कलाकारों की परफॉर्मेंस, मोदी दर्शकों के बीच पहुंचे। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे, वहीं पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। वहीं परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया और पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में दिखाई दी। बता दें कि एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। वहीं अपाचे राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई। वहीं पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। ट्रांसपोर्ट बॉडीज हर साल अब 24 जनवरी को मनाएगी ड्राइवर्स डे। बता दें कि देश के ट्रांसपोर्ट बॉडीज ने हर साल 24 जनवरी को ड्राइवर डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी ASRTU, बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BOCI और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMCT ने देश भर के ड्राइवरों को सम्मान देने के लिए इसकी घोषणा की है। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स, केजरीवाल बोले केंद्र सरकार ने 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। GST जनता पर टैक्स का बोझ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते 5 साल बीजेपी की सरकार ने 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। एक व्यक्ति का 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी कि 6,500 करोड़ रुपए के कर्जा वाला व्यक्ति का 5,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया और उससे केवल 1,500 करोड़ रुपए लिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस देश का भिखारी टैक्स देता है, मिडिल क्लास टैक्स देता है। GST जनता पर टैक्स का बोझ है। टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च होना चाहिए। महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलनी चाहिए और अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, शारदा सिन्हा समेत 7 को पद्म विभूषण, पंकज उधास, सुशील मोदी समेत 19 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था। वहीं शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उधास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया। इसके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, इस दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी या NRI या PIO या OCI कैटेगरी के लोग शामिल हैं। वहीं 13 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र में होगा बदलाव, प्री कोविड फॉर्मेट में होगी परीक्षा। नीट UG 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हुआ जारी, 180 सवाल आएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट UG 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन में नीट UG 2025 परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी गई है। बता दें कि करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के वक्त से नीट UG 2021 से लेकर नीट UG 2024 तक के प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न आ रहे थे, जिसमें प्रश्न पत्र सेक्शन A, सेक्शन B में डिवाइड था। सेक्शन A में फिजिक्स के 35 प्रश्न, केमिस्ट्री के 35, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी के यहाँ 70 प्रश्न थे। सेक्शन B में फिजिक्स के 15 प्रश्न, केमिस्ट्री के 15 तथा बायोलॉजी, बॉटनी एवं जूलॉजी के 30 प्रश्न थे। सेक्शन B में कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स के 15 में से किन्हीं 10 प्रश्न के, वहीं केमिस्ट्री के 15 में से 10 प्रश्न, वहीं बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी के 30 में से कहीं 20 प्रश्नों
आवेदनों को अटेम्प्ट करने का विकल्प दिया गया था। मिश्रा ने बताया कि अब इस अपलोडेड नोटिस के मुताबिक प्रश्न पत्र नीट यूजी 2020 या फिर उससे पहले के प्रारूप में फिर से लौट गया है। अब फिर से नीट यूजी 2025 में पुनः 180 प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं होगा एवं सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। फिजिक्स के 45 प्रश्न, केमिस्ट्री के 45 प्रश्न, बायोलॉजी में, बॉटनी एवं जूलॉजी के 90 प्रश्न होंगे। वहीं परीक्षा की समय अवधि में भी परिवर्तन किया गया है। पहले नीट यूजी 2021 से नीट यूजी 2024 का प्रश्न पत्र 3 घंटा 20 मिनट का रहता था, लेकिन अब नीट यूजी 2025 का प्रश्न पत्र 3 घंटे का रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री की टीम भोपाल में जामा मस्जिद समेत 1500 करोड़ रुपए की अन्य प्रॉपर्टी भी शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकती है। बता दें कि नवाब हमीदुल्लाह खान की वक्फ संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकती हैं। इनकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए है। मर्जर एग्रीमेंट के दौरान नवाब ने अपनी कई निजी संपत्तियों को औकाफ ए शाही घोषित किया था, जिसमें भोपाल की जामा मस्जिद, लंगर खाना, मक्का मदीना की रुबात, 17 मस्जिदें और सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल है। अब यह शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शत्रु संपत्ति कार्यालय की टीम खुफिया विभाग के साथ भोपाल पहुंचकर इन संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। 1960 की स्थिति के आधार पर नवाब की वक्फ संपत्तियां भी शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है। इनमें मकबरे भी हैं। ऋण दिलाने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी। मधुबनी में नॉन बैंकिंग कर्मी ने लाखों रुपए ठगे। पीड़ितों ने कार्यालय के बाहर किया हंगामा। मधुबनी में नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मचारियों ने महिलाओं को ऋण दिलाने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की है। बता दें कि सच मध्य माइक्रो केयर फाउंडेशन के कर्मचारी प्रवीण कुमार ने गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण दिलाने का झांसा दिया। वहीं प्रवीण ने महिलाओं से समूह बनवाया और ऋण का बीमा कराने के नाम पर प्रति महिला 2000 रुपए से 2500 रुपए वसूल लिए। उसने महिलाओं को आश्वासन दिया कि शुक्रवार शाम तक उनके बैंक खाते में ऋण की राशि जमा कर दी जाएगी, लेकिन जब निर्धारित समय तक पैसे नहीं आए तो शनिवार सुबह दर्जनों महिलाएं फाउंडेशन के कार्यालय पहुंची। कार्यालय पहुंचने पर पता चला कि प्रवीण समेत सभी कर्मचारी फरार हो चुके हैं। आक्रोशित महिलाओं ने अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्म उत्तरा मुख्य सड़क किनारे स्थित कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। बाद में पीड़ित महिलाओं ने अरेर थाने में पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार कर्मचारियों की तलाश में जुटी है। बिहार के डिप्टी सीएम का तेजस्वी यादव पर हमला। विजय सिन्हा बोले, तोड़ जोड़ की राजनीति से कुछ नहीं मिलेगा, जनता गणतंत्र के साथ खड़ी है। मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष मंगनी लाल के राजद में शामिल होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जनता पर भरोसा नहीं है और वह जोड़ तोड़ की राजनीति से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित स्वर्णिम भारत कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा कि बिहार गणतंत्र की धरती है, यहाँ जनता मजबूती से लोकतंत्र के साथ खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोड़ तोड़ और तिकड़मबाजी की राजनीति से केवल निराशा ही हाथ लगेगी। बलरामपुर में सर्दी खांसी के मरीजों में वृद्धि। बच्चे और बुजुर्गों की अस्पतालों में लगी कतार। डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। मौसम में बदलाव के कारण बलरामपुर में सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या 30% की वृद्धि उसमें देखी जा रही है। सबसे अधिक मरीज सर्दी, खांसी और बुखार के आ रहे हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तरौला के अधीक्षक डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि मौसम का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। विशेष रूप से ब्लड प्रेशर के मरीजों को अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंड के मौसम में उनका रक्तचाप बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने मरीजों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही खान पान में विशेष सावधानी बरतने और बाहर का खाना न खाने की हिदायत दी है। चिकित्सकों के मुताबिक बाहर के खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम के इस बदलाव में विशेष सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की डीएनए टेस्टिंग शुरू। बीएचयू के वैज्ञानिक बोले, 1000 का लेंगे सैंपल, देखेंगे कुंभ में कितनी फीसदी डीएनए का प्रेजेंटेशन। प्रयागराज महाकुंभ में बीएचयू के वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि यहाँ भारत की कितनी फीसदी डीएनए का प्रेजेंटेशन है और यह भी पता लगाएंगे और सामने लाएंगे कि क्या अभी भी लोगों में कोरोना वायरस है। आपको बता दें कि बीएचयू वैज्ञानिकों ने सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। टीम को लीड करने वाले प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि महाकुंभ में 2 अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इसके बाद इसके फाइंडिंग पर काम होगा और करीब 1000 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो पूरा काम जीरो सर्वेलांस के जरिए कर रही है। 24 जनवरी को टेस्टिंग हो गई है और अब 31 जनवरी, 1 फरवरी और 7 फरवरी को महाकुंभ में अपना टेंट लगाएंगे। फिर लोगों का सलाइवा टेस्ट और एंटीबॉडी जांच की जाएगी।
अखिलेश यादव ने संगम में 11 डुबकी लगाई, कहा भाजपा वाले सहनशीलता से महाकुंभ में स्नान करें, वाटर स्पोर्ट्स न बनाएं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे, संगम में स्नान किया और उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश यादव को चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घेर लिया। जल पुलिस भी रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। वहीं स्नान के बाद अखिलेश यादव ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। वह रविवार सुबह चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे थे। अखिलेश का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे और इससे वह थोड़ी देर तक कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे रहे। आतंकवादी पन्नू की सीएम मान को धमकी, राजनीतिक मौत की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं, पुलिस अधिकारियों के परिवारों को भी सतर्क रहने की सलाह। सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ एक वीडियो जारी कर उन्हें राजनीतिक मौत की धमकी दी है। बता दें कि SFJ प्रमुख आतंकवादी पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री की बुलेट प्रूफ सुरक्षा उन्हें शारीरिक नुकसान से बचा सकती है, लेकिन राजनीतिक मौत से नहीं। बता दें कि SFJ ने अपने वीडियो में कहा कि भगवंत मान ने खालसा वहीर नामक सामाजिक अभियान के लिए सांसद अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून NSA के तहत मामले दर्ज कराए हैं। इसके अलावा उन्होंने पीलीभीत में कथित फर्जी मुठभेड़ के लिए सीएम मान को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 3 सिख युवकों की जान चली गई थी। उन्होंने खालिस्तान जनमत संग्रह के समर्थकों पर झूठे आरोप लगाने के लिए भगवंत मान को धमकी दी है। हरियाणा के IIT बाबा की बातों से स्कूल टीचर नाराज, बोले माँ बाप पहले गुरु होते हैं, उन्हें गलत नहीं बोलते। पहले भी 9 IITian बाबा बन चुके हैं। हरियाणा के झज्जर के अभय सिंह उर्फ IIT बाबा के माता पिता को भगवान न मानने के बयान से उनके स्कूल के टीचर नाराज हैं। झज्जर के DH लॉरेंस स्कूल के टीचर रमेश रोहिल्ला ने कहा कि माँ बाप बच्चों के पहले गुरु होते हैं, उन्हें कभी गलत नहीं कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभय सिंह के बाबा बनने को लेकर कहा कि अध्यात्म की राह गलत नहीं है, बशर्ते उसमें पॉजिटिव रहना होगा। अभय सिंह पहले नहीं बल्कि 10वें IIT बाबा हैं और इससे पहले भी 9 IITian बाबा बन चुके हैं। रोहिल्ला अभय को 5वीं से 12वीं तक सोशल साइंस और अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। हरियाणा पंजाब में 26 जनवरी पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर घेरा, बीजेपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर लगाए। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं हरियाणा के अंबाला, करनाल और जिंद के अलावा पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने का समय दोपहर 12 बजे तय किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर किसान करीब सुबह 11:30 बजे से ही ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर निकल पड़े। किसानों का ये मार्च दोपहर करीब 1:30 बजे तक रहा। मार्च के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आवास घेरा। इसके अलावा यहाँ पर भाजपा कार्यालय को भी घेरा गया। हालांकि इस दौरान दोनों ही जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसलिए किसानों को ज्यादा आगे नहीं आने दिया गया। महाकुंभ में फूट फूट कर रोए IITian बाबा, जूना अखाड़े में बने 9 महामंडलेश्वर, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ का 14वां दिन था और छुट्टी होने की वजह से महाकुंभ में खचाखच भीड़ है और प्रशासन के मुताबिक अब तक मेला क्षेत्र में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी भी 20 लाख लोग संगम क्षेत्र में हैं। वहीं IITian बाबा उर्फ अभय सिंह के 2 वीडियो सामने आए। एक में वह कार में अगली सीट पर बैठे दिखाई दिए और व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाते हुए कहा कि बाबा को बिग बॉस में जाना चाहिए। इस पर अभय सिंह हंसने लगते हैं। दूसरा वीडियो उनके भावुक होने का है। इसमें बहन और दोस्तों की बात करते हुए वह फपक फपक कर रोने लगे हैं। कोलकाता की परेड में रोबोट आर्मी ने सलामी दी। रोबोटिक डॉग संजय ने सबका ध्यान खींचा। -40 डिग्री सेल्सियस में भी पहाड़ पर चढ़ सकेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोलकाता में एक बेहद खास परेड देखने को मिली, जिसमें रोबोट आर्मी ने सलामी दी और इंडियन आर्मी ने रोबोट डॉग्स का प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कोलकाता के रेड रोड पर तिरंगा फहराया। इसके बाद नायब सूबेदार रजनीश के नेतृत्व में परेड हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। भारतीय सेना ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2023 में इन रोबोट्स को लॉन्च किया था और इनका नाम संजय मल्टी यूटिलिटी लेग्स इक्विपमेंट यानी MULE है और इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। सेना ने अपनी कई यूनिट्स में 100 रोबोटिक डॉग्स को शामिल किया है। ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं और इनका वजन करीब 15 किलो तक है और 10 किलोमीटर तक ये चल सकते हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है और ये न्यू टेक्नोलॉजी से लैस हैं और जरूरत पड़ने पर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतों के बाद 200 लोग आइसोलेट, मौत की वजह सामने आने में 4-5 दिन और लगेंगे। गांव में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद बदहाल गांव में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके चलते सभी डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं शनिवार को मृतकों के नजदीकी करीब 200 रिश्तेदारों को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। करीब 14 मरीज अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उनकी हालत में सुधार हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ से एफएसएल रिपोर्ट आने में अभी 4-5 दिन और लग सकते हैं। इसके बाद ही मरने की वजह साफ हो पाएगी। हालांकि 23 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जहरीले पदार्थ से मरने का कारण बताया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मालगाड़ी और तिरुपति एक्सप्रेस की टक्कर, 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, कोई घायल नहीं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पद्मपुकुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकराने के बाद तिरुपति एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी की घायल होने की खबर नहीं है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के खाली डिब्बों को पद्मपुकुर से शालीमार यार्ड ले जाया जा रहा था, तभी पार्सल वैन ने डिब्बों को टक्कर मार दी, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि पार्सल वैन कैसे डिब्बों के रास्ते में आ गई और क्या पार्सल वैन के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी। इजराइल को मिलेंगे 2000 पाउंड के अमेरिकी बम, ट्रंप ने सप्लाई से रोक हटाई। बाइडेन ने पिछले साल बैन लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले भारी बमों की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास जंग में मरने वाले लोगों की संख्या को कम करने के मकसद से इन बमों की सप्लाई पर रोक लगाई थी। वहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि इजराइल ने अमेरिका को जो ऑर्डर दिए थे और जिनका पेमेंट हो चुका है, उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ट्रंप के एक अधिकारी ने इजराइल को भारी बम भेजने की पुष्टि की है। वहीं बाइडेन ने राष्ट्रपति रहते हुए मई 2024 में दक्षिण गाजा के रफा शहर पर इजराइल के फुल स्केल अटैक को रोकने के लिए भारी बमों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। हालांकि 1 महीने बाद ही इजराइल ने शहर पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी एजेंसी को चीनी लैब से कोरोना फैलने का शक, CIA ने रिपोर्ट में आरोप लगाए, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने कोरोना वायरस को चीनी लैब में तैयार करने का शक जताया है। जारी किए गए इस रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके साथ ही पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात भी कही गई है। इस रिपोर्ट के बाइडेन प्रशासन और CIA के पूर्व डायरेक्टर विलियम बर्न्स के आदेश पर तैयार किया गया था। इसे ट्रंप प्रशासन में CIA डायरेक्टर बने जॉन रैडक्लिफ के आदेश पर सार्वजनिक किया गया। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी कई रिपोर्ट में कोरोना वायरस के चीन की लैब से फैलने का शक जताया गया था। वहीं कई रिपोर्ट्स में इसके प्राकृतिक तौर पर फैलने का दावा भी किया गया था। इस रिपोर्ट को किसी नई खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा, ट्रंप ने DEI भर्तियों पर रोक लगाई, श्वेतों के लिए जॉब बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका में ट्रंप राज के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। ट्रंप ने DEI यानी विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI भर्तियों पर रोक लगाकर सभी DEI कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया है। राज्यों में DEI के दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं और 1 फरवरी को DEI कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला किया जाएगा। सभी फेडरल दफ्तरों से DEI को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल कर्मचारी हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश की सभी मदद रोकी, सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने का आदेश, ट्रंप ने दिया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर USAID की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी USAID भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वे USAID और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौते या अन्य सहायता के काम को तुरंत बंद या सस्पेंड कर दें। आज का सुविचार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।